अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही थी टोरंटो अपने माउंट सिनाई हॉस्पिटल। यहाँ पे मेरी गायनाकोलॉजिस्ट होती है, तो मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट थी। हर 8-9 महीने के बाद वो मुझे बुलाती हैं और मेरा उससे पहले अल्ट्रासाउंड होता है, फिर मेरी रिपोर्ट वगैरह होती है। क्योंकि ऐसे कोई बड़ा मसला नहीं है, मेरा छोटा सा फाइब्रॉइड का मसला है, तो वो चेक करती है कि अगर वो बढ़ेगा तो हम कुछ करेंगे, अगर बढ़ेगा नहीं तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है मेरा इतना मसला नहीं है, लेकिन वो वैसे ही रेगुलर चेकअप के लिए मुझे बुलाती है। तो इधर मैं आई थी और ये थी वो बिल्डिंग जो मैंने अभी आपको दिखाई है। अभी मैं जा रही हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा साफ़ सुथरा खूबसूरत हॉस्पिटल भी है और डॉक्टर भी मेरी बहुत अच्छी है, डॉक्टर शेपेरो नाम है उसका। तो ख़ैर अभी मैं आपके साथ इसी मौके पे मुझे याद आया कि मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं कि लोग कहते हैं कि कनाडा में जो है हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है। वैसे मैं आपको सच्ची सच्ची अपने दिल की बात बताऊं कि मुझे यहाँ पे हम लोग 1992 में आए हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी से लेके अभी तक कुछ ऐसा मसला हमें नहीं हुआ कि हमारे में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बहन भाई में कोई मसला आ गया है बीमारी का और हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। हाँ, ऐसी अपॉइंटमेंट होती है जैसे अगर हम चाहते हैं कि भई हमारे फेस पे पिगमेंटेशन है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसकी अपॉइंटमेंट में 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़रूरी नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर हमें बहुत सख्त ज़रूरत हो डॉक्टर की, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें वो कर दिया जाए भई कि हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमें डॉक्टर ना ले। इमरजेंसी में भी हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरे हस्बैंड को एक दफ़ा इसी तरह जो था वो पेन हुआ पेट में, मैं उनको फ़ौरन लेकर गई। उन्होंने आधे घंटे के अंदर-अंदर सारा कुछ करके उनके टेस्ट भी सब कुछ कर लिए फ़ौरन। डिपेंड है आपकी कंडीशन पे होता है। अगर आपकी कंडीशन जिस तरह है उसी के हिसाब से वो आपको फ़ौरन लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप इमरजेंसी में जाएँ, आपकी इतनी बुरी हालत है वो आपको ऐसे पड़े रहने दें, ऐसा कभी भी नहीं होता। डिपेंड है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अभी-अभी रिसेंटली मेरी अम्मी की डेथ हुई थी नवंबर 11। मेरी अम्मी को 11 नवंबर से पहले 20 दिन पहले सिर्फ़ अम्मी का दिल ख़राब हो रहा था, खाना-पीने को दिल नहीं चाह रहा था। भाई ने कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप वगैरह करवाते हैं, देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो मेरी अम्मी को लेकर चले गए। उन्होंने फ़ौरन अम्मी के टेस्ट किए, क्योंकि उनको पता था एक तो इनकी एज ज़्यादा है और दूसरा जब उन्होंने रीज़न बताया कि भई इनको ऐसे दिल ख़राब हो रहा है, खाना नहीं खा रही 2-3 दिन से, तो उन्होंने कहा कि इनको किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी, इनके फ़ौरन टेस्ट करने हैं। तो उन्होंने किडनी में किया, उन्होंने कहा कि भई किडनी में स्टोन है और वो इन्फेक्शन हो चुका है, किडनी इन्फेक्शन। साथ ही उन्होंने बाकी टेस्ट भी करना शुरू कर दिए, ठीक है। सब के सब टेस्ट हुए और मेरी अम्मी को उन्होंने फ़ौरन कहा कि इनको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल 1 दिन के लिए, क्योंकि हमने इनका इन्फेक्शन के लिए इनको मेडिसिन वगैरह देनी है, तो हम साथ-साथ चेक भी करेंगे, तो इनको एडमिट करना पड़ेगा। मतलब ये है मेरी बात का कि मेरी अम्मी अभी गई हैं, उनका सब कुछ फ़ौरन हो गया, ठीक है। अभी मुझे ये फाइब्रॉइड का जब प्रॉब्लम हुआ, तो मैं अपने जो फैमिली डॉक्टर थे, वॉक इन क्लिनिक में होते हैं यहाँ पे फैमिली डॉक्टर, वहाँ पे मैं क्लिनिक पे जाती हूँ। अभी भी कोई मसला हो, अभी भी अगर मैं अभी मेरे हस्बैंड मुझे भी कहते हैं कि ब्लड टेस्ट के लिए चलते हैं रेगुलर, जो हम लोग हर साल करवाते हैं। मैंने उनको कहा ठीक है, जिस दिन छुट्टी हो तो चलते हैं। हम लोग चले जाते हैं वॉक इन क्लिनिक, वहाँ पे आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे भी लग जाते हैं। डिपेंड होता है कि कितने लोग आए हुए हैं, मरीज़ कितने ज़्यादा है, तो डॉक्टर हर एक को बारी-बारी चेक करता है जिस नंबर पे जो आता है, ठीक है। तो डॉक्टरों के पास हम लोग चले जाते हैं, तो मैं अपने डॉक्टर से ये कहती हूँ कि भई मुझे ये ब्लड टेस्ट लिख दें। वो उसी वक़्त लिख देते हैं। फिर मैं घर आती हूँ, घर आके मैं जो ब्लड टेस्ट तो आप फ़ौरन ही करवा लेते हैं वहीं पे ही। तो लेकिन क्या है कि अल्ट्रासाउंड की अपॉइंटमेंट मिलती है, तो मेरा जो घर के पास क्लिनिक है, वहाँ पे हमें 1-2 दिन से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं देर तक मिलता। 1 या 2 दिन के बाद वो मुझे फ़ौरन कह देती है आप आ जाओ। ये मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि लोगों के साथ आई डोंट नो क्या-क्या मसले होते हैं। उनके डॉक्टर आई डोंट नो किसी और जगह में होंगे, किसी और प्रोविंस में होंगे, मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है। मैं सारी आपको अपनी बातें कर रही हूँ कि हमारी पूरी फैमिली के साथ यहाँ किस तरह हम लोग चल रहे हैं, हमारे साथ क्या-क्या होता है, ठीक है। मैंने उनके अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी आके। ये जब मैं जाऊँगी ना डॉक्टर के पास, मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी ना कि ये देखिए आज फ़लाँ तारीख़ है, मैंने ये लिया, फिर मैंने इस टाइम अपॉइंटमेंट लिया, मुझे सब कुछ देखिए मिल गया। तो उसके बाद हम लोग अल्ट्रासाउंड के लिए चले जाते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड करवा के जब आ जाते हैं, वहाँ पे हमारे 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वही बात है, अल्ट्रासाउंड के लिए खाली हम ही नहीं होते, सारे लोग आए होते हैं। तो ख़ैर हमारा नंबर जब आता है, हमारा अल्ट्रासाउंड हो जाता है, हम आ जाते हैं, तो डॉक्टर हमें 3-4 दिन के बाद फ़ोन करके बता देता है कि आपकी रिपोर्ट आ गई है, आप आ जाएँ ना। तो हम लोग चले जाते हैं, जाके रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या मसला है। डॉक्टर हमें अपनी रिपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी साथ दे देते हैं।
अभी जिस समय अपने डॉक्टर के पास आई हूँ, यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं रेफ़र लेटर भेजूँगा, जिस डॉक्टर ने आपको बुलाएगा वो आपको कॉल कर देगा। मैं 2-3 डॉक्टर्स को भेज देता हूँ। ख़ैर इस डॉक्टर ने तकरीबन मुझे 20 से 25 दिन के बाद कॉल की कि हमें रेफ़र आया तुम्हारे डॉक्टर की तरफ से, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम आ जाओ फ़लाँ-फ़लाँ दिन ना। उसमें टाइम लग गया था मुझे ना, महीना 1 लग गया था, क्योंकि मुझे इतनी इमरजेंसी नहीं ना थी। अगर मेरे साथ कुछ बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती, फिर तो मुझे फ़ौरन डॉक्टर ने बुला लेना था। लेकिन मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए। इसी तरह मेरी अम्मी का एक बार कैंसर हुआ था, आज से 20 साल पहले की बात है। मेरी अम्मी के दाँत निकला, दाँत वाली जगह इन्फेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा दाना बन गया वहाँ। तो 1.5-2 महीने के अंदर-अंदर वो इतना ज़्यादा दाना ख़राब हो गया कि मैं अम्मी को डेंटिस्ट के पास लेके चली गई। डेंटिस्ट ने मुझे कहा ये हॉस्पिटल आप जाएँ ना, मैं हॉस्पिटल फ़ौरन चली गई अगले दिन ही। हॉस्पिटल वालों ने देखते ही कहा कि ये कैंसर लग रहा है, लेकिन हमने बायोप्सी टेस्ट करना है कन्फर्म करने के लिए। उन्होंने उसी टाइम बायोप्सी टेस्ट के लिए वो पीस काटा अम्मी का, जो ख़राब हो चुका था दाना, वहाँ से पीस काटा। उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको बताएँगे कल। मैंने कहा ठीक है। जब अगले दिन मैं घर आई, मुझे कॉल आ गई कि हाँ, जिसका हमें डर था वही है, ये कैंसर हो चुका है। ख़ैर उन्होंने फिर मेरी अम्मी के टेस्ट वग़ैरह करने स्टार्ट कर दिए। ऐसा नहीं कि मेरी अम्मी 6 महीने 8 महीने बैठी रही। ये 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर सारा कुछ उन्होंने किया। फ़ौरन उन्होंने अगले दिन अपॉइंटमेंट दी। फलाँ जो कैंसर के स्पेशलिस्ट आप उनके पास आए, हम उनके पास गए। उन्होंने सब कुछ किया कि इनका क्या करना है, इनका किस दिन ऑपरेशन है, सारा कुछ करके मेरी अम्मी का अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल तक कामयाब ऑपरेशन रहा, जब तक अम्मी फ़ौत नहीं हुई। उससे पहले मेरी अम्मी का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, इतना बड़ा कि मेरी अम्मी का होंठ तक कटा, फिर अम्मी का गोश्त का वहाँ पे जबड़ा लगाया गया। वो कहाँ से लगाया, वो लेग से गोश्त का पीस लेके वहाँ सेट करके, प्लास्टिक सर्जन भी साथ है। तो मेरी अम्मी का बहुत बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कामयाब ऑपरेशन था। मेरी अम्मी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन मेरी अम्मी का ये सब का सब इलाज फ्री हुआ था, पूरी कैंसर की ट्रीटमेंट। अभी भी मेरी अम्मी जब फ़ौत होने से पहले अम्मी को इंजेक्शन लग रहे थे, वो इंजेक्शन हज़ारों डॉलर में थे, वो सब के सब मेरी अम्मी को फ्री में मिले थे। और कैंसर की भी सारी ट्रीटमेंट फ्री हुई। फिर उसके बाद हर साल मेरी अम्मी को बुलाते थे कि रेगुलर चेकअप के लिए आप आते जाएँ, वो भी सब के सब फ्री। 2 एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इमरजेंसी के। अभी का एक नवंबर का किया है, और एक उससे पहले 6 महीने पहले जब मेरी हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, पेट में दर्द हुआ, उनको लेकर गई, फ़ौरन उन्होंने लिया, उन्होंने कोई टाइम नहीं लगाया। लेकिन ये है कि सब तसल्ली करके सब के सब टेस्ट, 1 रुपया नहीं दिया और सीधा घर आ गए वापस। इसी तरह मेरी बहन का जब कोविड में, मेरी बहन का बेटा था, ठीक है, 13 साल का, जब उसको कोविड में इंजेक्शन लगे, जो हिफाजती कोविड के इंजेक्शन थे वो लगे, तो उसमें उसने पानी वगैरह नहीं था पिया, इंजेक्शन लगा के आया, तो जब सुबह उठा तो उसको चक्कर आ गए, गिर गया। तो मेरी बहन ने फ़ोन किया फ़ौरन एम्बुलेंस को। आप यकीन करें, मेरी बहन कहती मैं सिर्फ नीचे से ऊपर पोर्शन में गई कि फ़ौरन वो एम्बुलेंस वाले 3 मिनट के अंदर पहुंच गए और भागे ऊपर गए। उनको आई डोंट नो कैसे पता था बच्चा ऊपर ही होगा। ऊपर आके फटाफट कहती उसको कब फ़ौरन सीटी स्कैन और सब कुछ, उसके फ़ौरन सब कुछ करने लगे। उनके पास सारा सामान होता है। कहती वो उन्होंने 5-10 मिनट के अंदर लड़के को खड़ा कर दिया, इंजेक्शन उसको लगाया। तो कितना उसका हिफाजत, कितनी फटाफट उसको मिली ये सहूलत। हम लोग खुद इतने हैरान हो जाते हैं कि यार देखो इनका कितना ख्याल किया जाता है। तो हमारे एक्सपीरियंस जो है ना, वो यहाँ पे कुछ ख़ास बुरे नहीं हैं। हमें यहाँ पे हम जब भी चाहें, मैं भी अगर चाहूँ मैं भी जाके डॉक्टर के पास जाके, कोई बुखार है कुछ भी है, फ़ौरन लिया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ के अगर कोई मसला इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप वैसे ही उनको डॉक्टर जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझदार हैं। वो फ़ौरन आपकी कंडीशन देख के समझ जाते हैं कि आप क्या हालात हैं इस वक़्त। फिर जिसको ज़्यादा मसला होता है उसको लिया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट आपकी बहुत अच्छी है, फ़ौरन की जाती है। और सबसे जो मसला है ना, वो पैसों का होता है। पाकिस्तान में जब डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में, सबसे पहले आपको पैसा देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा, लाखों में, तब जाके आपको डॉक्टर जो है ना वो एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में। एक तो मरीज़ बीमार, ऊपर से इतना पैसा जाएगा, वो और भी डबल परेशानी हो जाती है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है, और अल्लाह पाक हमें इन सब चीज़ों से दूर रखें। अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे। लेकिन मेरा ये काम था आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही यहाँ की, लेकिन जो हमारे पे गुज़र रही है, जो मैं लोगों की वीडियो देख के मेरा दिल चाहा कि मैं भी
آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، لیکن ہر پروونس کا اپنا ہی رول ہے، اپنے ہی مسئلے مسائل ہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنا یہ جو سارا GTA کا علاقہ ہے نا، اس کے ساتھ میرا جو تعلق تھا میں اس سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مونٹریال میں بھی جب تک ہم لوگ رہے تھے اس وقت تک تو نہیں ہے، لیکن ابھی میں نے وہاں بھی یہ سنا ہے کہ وہاں کلینک وغیرہ کم ہو گئے، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ایمرجنسی میں چلے جائیں، لیکن ایمرجنسی میں جا کے 4-5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی بیماری پہ ڈیپینڈ ہے، اگر بیمار زیادہ ہیں پھر تو فوراً لیتے ہیں۔ تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔